राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आज हम चित्र संयोजन के सिद्धांत उसके अंतर्गत प्रमाण अथवा अनुपात पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे ही विभिन्न टॉपिक्स पर अध्ययन कर सकते हो। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ इससे पूर्व आपको चित्रकला के विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करवा चुका हूँ। आज पुनः हम चित्र संयोजन के जो सिद्धांत हैं और उसके अंतर्गत जो अंतिम सिद्धांत हैं जिसे प्रमाण या अनुपात कहा जाता है, उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व चित्र संयोजन के जो सिद्धांत सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता, इन पांचों पर हम बात कर चुके हैं। आज विद्यार्थियों, इस अंतिम जो प्रमाण हैं, अनुपात हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप इस बात पर विचार कर सकते हो कि चित्र में प्रमाण या अनुपात की क्या आवश्यकता है। विद्यार्थियों, जैसा कि प्रत्येक वस्तु प्रमाणित होती है, एक अनुपात होता है, उसका एक नाप होता है, एक माप होता है। उसी प्रकार जब भी हम चित्र बनाते हैं तो उसके अंतर्गत एक माप, एक इकाई, एक प्रमाण, एक अनुपात को लेकर चित्र का निर्माण करते हैं। आपने जब कभी भी कोई चित्र बनाया हो, एक छोटे से कागज़ पर हम पहाड़ों को, नदियों को, पेड़ पौधों को कैसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि कागज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं। तो एक कागज़ पर कैसे आ सकते हैं? यह जो चित्र बनाने का जो तरीका है, उन सबको एक इकाई के माध्यम से हम अनुपात या प्रमाण में मानकर उस कागज़ पर चित्रित करते हैं, तभी संभव हो पाता है। तो विद्यार्थियों, इस पर आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं। प्रमाण का अर्थ होता है अनुपात। किसी भी चित्र को बनाते समय हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम जो आकार बना रहे हैं उसको चित्रभूमि में कितना बड़ा बनाए या छोटा बनाए। लंबाई चौड़ाई का यह नाप ही अनुपात कहलाता है। यदि हम किसी गांव का दृश्य बना रहे हैं तो उसमें पहाड़ कितने बड़े बनाएं, वृक्ष का आकार कितना बड़ा हो, आदि जो बातें हैं, इन सब को जब हम निर्धारित करते हैं तो ये निर्धारित करना ही प्रमाण कहलाता है। सभी आकृतियों का अनुपात एक दूसरे से संबंध है। पहाड़ और पेड़ के अनुपात में ही मानवाकृतियां बनाई जाती है। जैसे एक पेड़ के नीचे यदि मनुष्य बनाते हैं तो उसके अनुपात के अनुसार ही दर्शा पाते हैं। प्रमाण के माध्यम से हम पशु पक्षियों की भिन्नता, स्त्री पुरुषों के आकारों के कद में अंतर, मनुष्य व देवी देवताओं के चित्रों में अंतर निर्धारित कर सकते हैं। मानव शरीर को बनाते समय भी प्रमाण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में भी आनुपातिक संबंध होता है। हमारी हथेली को अगर हम अपने मुंह पर ठुड्डी से लेकर बालों तक रखते हैं तो जितनी लंबाई हमारी हथेली की होती है उतना ही हमारे मुख का नाप होता है, और इसे एक इकाई के रूप में हम ताल कहते हैं। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में कुछ मानवीय नाप बताए गए हैं जिसे उत्तम नव ताल कहा जाता है।
इसके अनुसार किसी भी प्रतिमा के 9 भाग किए जा सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह कला क्षेत्र में, चित्रकला में एक प्रमाण है, एक नाप है, एक अनुपात है, एक प्रपोर्शन है। मनुष्य स्वभावतः वस्तुओं के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण रखता है। यह प्रवृत्ति कलाकृति की रचना करते समय भी प्रेरणा देती है। प्राकृतिक संरचनाओं में अधिकांशतः एक अनुपात व्यवस्था सदैव अंतर्निहित दिखाई देती है और रहती है। मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मानव शरीर का प्रत्येक अंग एक निश्चित अनुपात लिए होता है। इसी प्रकार मानव निर्मित रचनाओं में भी उनको तुलनात्मक दृष्टिकोण व अनुपात पर आधारित किया जाता है। जब कभी भी 2 अथवा अधिक आकृतियां साथ साथ स्थित होती है तो वहीं उनका प्रमाण भी सुनिश्चित हो जाता है, अर्थात उनका नाप तोल हो जाता है। अगर हम इसको एक परिभाषा के रूप में बताएं तो विद्यार्थियों, प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है और इसका तात्पर्य है लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध। ध्यान देना, जहां आकृतियों का एक दूसरे से संबंध है, वहीं चित्र के सभी तत्वों का आपसी संबंध भी प्रमाण के द्वारा निर्धारित होता है। पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुपात मुख्यतः एक गणितीय अवधारणा है जिसमें इकाई के एक भाग का संबंध संपूर्ण इकाई के अन्य भागों से होता है। इसीलिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य व सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगर हम प्रमाण का अतिक्रमण करते हैं तो हमारा चित्र अरुचिकर भी हो सकता है। अतः प्रमाण का दायित्व है चित्र में प्रेक्षक की रुचि उत्पन्न करना है। अच्छे प्रमाण निर्धारण के लिए उसके उचित ज्ञान की एक कलाकार को आवश्यकता होती है। यदि बात करें प्रमाण के स्वरूप की और उसका प्रयोग कैसे हो, तो विद्यार्थियों, यहाँ कुछ डायग्राम दे रखे हैं, आप ध्यान देना। आकृतियों की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापित करती है। वह अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। एक से प्रमाण से नीरसता का बोध होता है। उदाहरण के लिए, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बराबर होने पर वह अरुचिकर प्रतीत होता है। जैसा कि आप इस क नंबर के चित्र में देख सकते हो, यहाँ लंबाई व चौड़ाई बराबर होने के कारण थोड़ा अरुचिकर हो सकता है। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई में अत्यधिक अंतर भी अरुचिकर प्रमाण प्रस्तुत करता है, जैसे ग नंबर का चित्र देख सकते हो। लेकिन ख नंबर के चित्र में आप एक अच्छा अनुपात देख सकते हो। आनुपातिक संबंध प्राचीन काल से ही चिंतन के विषय रहे हैं। धर्म, विज्ञान व कला आदि सभी क्षेत्रों में ये विचारणीय रहे हैं। विद्यार्थियों, अनुपात या प्रमाण के प्रयोग में 2 विचारधाराएं देखी गई। पहली विचारधारा के अनुसार रचना में सौंदर्य स्थापना के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, जो भी हम चित्र बनाते हैं, रचना करते हैं, उसमें सौंदर्य स्थापित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह पहली विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा कहती है कि रचना में सौंदर्य रचना व्यक्तिगत रुचि के आधार पर की जाती है। यहाँ पर व्यक्तिगत रुचि को आधार माना है। अतः इसके अनुसार अनुपात सौंदर्य रचना का अनिवार्य अंग नहीं है। यद्यपि यह धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, तथापि सौंदर्य की अनुभूति आकृति के अनुपात पर ही निर्भर करती है। अतः कला रचना में अनुपात की उपस्थिति सदैव ही स्वीकार की गई है। अब विद्यार्थियों, हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जिसको यूक्लिड के स्वर्णिम आयात सिद्धांत कहा जाता है। तो विद्यार्थियों,
तो बात करते हैं यूक्लिड के स्वर्णिम आयत सिद्धांत की। सौंदर्य रचना के लिए प्राचीन काल से ही नियमों की खोज की जाती रही है। प्राचीन ग्रीसवासियों ने इसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लग सके। इसे यूक्लिड के स्वर्णिम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, ये जो है चित्र नंबर 113 आप देख सकते हो। इस विभाजन में व्यवस्था इस प्रकार की जाती है, बड़ी इकाई छोटी इकाई से उसी अनुपात से संबंधित होती है जो संबंध बड़ी इकाई का संपूर्ण इकाई से होता है। इस विभाजन में एकता व विविधता दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसीलिए यह सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा। प्राचीन मिस्र व यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत का प्रयोग कला की प्रत्येक रचना में किया। पुनर्जागरणकालीन रचनाओं में इस सिद्धांत का प्रयोग बहुत देखा जा सकता है और आगे चलकर यह सिद्धांत इतना लोकप्रिय हुआ कि देवी विभाजन के नाम से इसे पुकारा जाने लगा। वर्तमान समय में भी इस सिद्धांत की लोकप्रियता बनी हुई है। प्राकृतिक रूपों में भी इसकी उपस्थिति व्यापक रूप से देखी जा सकती है। कला रचना में प्रमाण का प्रयोग व्यवस्था तथा सौंदर्य लाने की दृष्टि से किया जाता है। अनुपात या प्रमाण व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, रंग, रूपाकार, अंतराल आदि सभी कला तत्वों में होने पर ही अपेक्षित प्रभाव देती है। यूं अनुपात का कभी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं रहा, वरन दर्शक की स्थिति, आकृति की गतिशीलता व उसकी विभिन्न स्थितियां आनुपातिक संबंधों में भिन्नता लाने के कारण बनते हैं। विद्यार्थियों, यूनान की प्राचीन कला में भी इसके प्रयोग देखे जा सकते हैं। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, यूक्लिड तथा प्लेटो के विचारों ने मध्ययुगीन अनुपात संबंधी अवधारणाओं को प्रभावित किया। आगे चलकर जो रेनेसा काल है उसमें प्रमाण व्यवस्था को स्थापत्य रचना के अतिरिक्त भी व्यापक रूप में प्रयोग में लाया गया। लियोनार्डो, माइकल एंजेलो आदि कलाकारों ने मानव शरीर की रचना में इस प्रमाण व्यवस्था को अपनाया। विद्यार्थियों, जब हम चित्रभूमि का विभाजन करते हैं तो हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण से संबंधित अन्य समस्या चित्रभूमि के विभाजन की होती है। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार आकृति को ठीक मध्य में न रखकर दाएं अथवा बाएं अथवा ऊपर या नीचे रखा जाता है, जो अनुपात में 2 या 3 हो। अनुपात व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, रंग, आकार आदि सभी कला तत्वों में होने पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती है, परंतु अनेक बार रचना तत्वों का पारस्परिक संबंध उसके यथार्थ स्वरूप को परिवर्तित भी कर देता है। अर्थात एक समान माप के आयत क्षैतिज व लंबवत रेखाओं में विभाजित करने पर विभिन्न माप का आभास देते हैं। इसीलिए जब किसी छोटी आकृति को लंबा दिखाना हो तो वहाँ लंबवत रेखाओं का प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार लंबी आकृति को छोटा दिखाना या हो तो क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। जब चित्र बनाते हैं तो रंग के प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। आकृति व रंग का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि रंग योजना आकर्षक दिखाई दे, क्योंकि समान रंग प्रमाण वाली रंग योजना से असमान रंग प्रमाण वाला चित्र अधिक आकर्षक दिखाई देगा। किसी चित्र में एक समान आकर्षक शक्ति होने पर स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को प्रयोग कर उनके अनुपात में अंतर किया जा सकता है। विद्यार्थियों, जब हम मानवाकृति बनाते हैं तब भी हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, और कला के विद्यार्थियों को तो जब भी आँख, नाक, कान, चेहरा, बॉडी बनाते हैं तो एक प्रमाण या इकाई के माध्यम से ही बना सकते हैं। इसलिए मानवाकृति को किस प्रमाण में बनाना चाहिए, ध्यान देना। मानव आकृति में प्रमाण निर्धारित के लिए भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रचलित रही। पुनरुत्थानकालीन कलाकारों ने मानव आकृति को ही अनुपात व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्वीकार किया और अपने ढंग से आदर्श प्रमाण व्यवस्था के नियम खोजने के प्रयास भी किए। लियोनार्डो के अनुसार मानव शरीर की रचना में गति को ध्यान में रखकर अनुपात व्यवस्था को प्रयोग में लाना चाहिए।
अल्बर्ट ड्यूरर ने मानव आकृति की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आदर्श रचना में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए सदैव एक ही अनुपात व्यवस्था की व्यवहार का खंडन किया, जबकि माइकल एंजेलो ने मानव देह को, बॉडी को 8 भागों में विभाजित कर परिमाण निश्चित किया। माइकल एंजेलो के अनुसार सिर एक इकाई है। नारी आकृति को सिर के माप से 7.5 गुना बनाना चाहिए और पुरुष आकृति को 8 भागों में, अर्थात जितना सिर है उतने ही 7 भाग और बनाने चाहिए। कुल 8 भाग मानव शरीर में बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार माइकल एंजेलो ने यह अनुपात निर्धारित किया है। हमारे देश में भी इस प्रकार के कुछ नियम या सिद्धांत देखे जा सकते हैं। भारतीय कला संबंधी शास्त्रों में भी मानव आकृति की रचना की दृष्टि से परिमाण व्यवस्था पर विवेचना देखने को मिलती है। जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय में ताल मान को माप की एक इकाई माना गया, जिसका विस्तार 12 अंगुल माना गया तथा मान का प्रयोग अनुपात के अर्थ में किया गया। इस अनुपात व्यवस्था के अनुसार चित्र व मूर्ति में विभाजन करने के पर्याप्त उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। भारतीय कला ग्रंथों में आकृतियों की गति को दृष्टि में रखकर अनुपात में होने वाले परिवर्तन का संकेत दिया गया और आकृतियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करके उनके मध्य के आनुपातिक संबंधों का विस्तृत विवेचन देखने को मिलता है। जैसे चित्रसूत्र के रूप निर्माण नामक खंड में आदर्श आकृति एवं सही अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग देखा जा सकता है। भारतीय स्थापत्य, शिल्प व चित्र रचना में आनुपातिक नियमों के व्यवहार में नियमबद्धता, परिवर्तनशीलता अधिक दिखाई देती है। भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल, 9 ताल, अष्टताल, सप्तताल, षटताल के प्रमाण में बनाने का आग्रह किया है। तो विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप में यदि कहें तो अनुपात या प्रमाण मानव निर्मित वस्तुओं व प्रकृति में सर्वत्र उपस्थित होते हैं। सौंदर्य स्थापना के लिए कला रचना में प्रमाण व्यवस्था रची जाती है। एकता व विविधता पर आधारित अनुपात व्यवस्था ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार यह संयोजन के सिद्धांतों का अंतिम तत्व है। आज हम संयोजन के सिद्धांतों का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, जब भी आपको संयोजन के सिद्धांतों के बारे में या किसी एक सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर इन वीडियो को देखते हुए, इनका अध्ययन करते हुए उत्तर लिखना है। धन्यवाद।